नमस्कार साथियों कल 17 जुलाई 2026 को आईबीए एंड यूएफयू के बीच एक बैठक हुई। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस बैठक में क्या क्या मुद्दे गूंजे। साथियों आज मैं आपको विस्तृत से सारी जानकारी देने जा रहा हूं कि कल मीटिंग में क्या हुआ और किस तरीके से आईबीए एंड यूएफयू के पदाधिकारियों के बीच तू मैं की स्थिति भी आ गई। साथियों मैं चाहता तो कल ही वीडियो बना देता, लेकिन मुझे पूरी जानकारी लेनी थी, इसलिए साथियों मैंने पूरी की पूरी जानकारी ली है। आपको बताऊंगा कि कल बैठक में क्या क्या ड्रामा रहा है और कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है यूएफयू की तरफ से जो मांगे थी उसमें आईबीए का क्या जवाब आया है। साथियों आईबीए ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैठक है वो बैठक सिर्फ एक ड्रामा थी, एक नाटक था दिखावे के लिए कि देखो हम बैठक कर रहे हैं, मांगे यहाँ पर रखी जा रही हैं, पूरा प्रस्ताव एजेंडा बन रहा है। कल भैया समोसा और चाय की पार्टी थी और समोसा चाय के लिए सब लोग पहुँच गए आईबीए के ऑफिस में। मुंबई में साथियों बैठक थी, समोसा और चाय के लिए सब लोग, तमाम पेंशनर हैं, बैंक कर्मचारी हैं, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों ये बैठक नहीं थी, एक ड्रामा था, एक मजाक था, सिर्फ मजाक। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी बैंक पेंशनर है वो भी कह रहे हैं। देखिएगा मेरे पास एक कमेंट आया है, देखिएगा कमेंट कह रहे हैं आईबीए बैंक और यूएफयू एकजुट होकर पेंशन भोगियों को मूर्ख बना रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कोई भी अपडेट ना हो सके। यूएफयू कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है और अपने ही साथियों यानी पेंशन भोगियों के खिलाफ लिया गया फैसला अक्षम्य है। यूएफयू को पेंशन भोगियों के खिलाफ जाने के लिए आईबीए और बैंकों से आर्थिक लाभ मिला है। भ्रष्ट नेताओं को यूएफयू से हटाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों यानी पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए ईमानदार और समर्पित नेताओं को लाया जाना चाहिए। कुछ पेंशन भोगी 75 वर्ष से अधिक की आयु के हैं और उन्हें चिकित्सा खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। भ्रष्ट बैंक नेताओं को यह अक्ल कौन देगा। हम प्रार्थना कर सकते कि उनके कुकर्मों के लिए उन्हें जल्द से जल्द इस धरती से विदा कर दिया जाए। मेरा भारत मान। बताइएगा साथियों बैंक पेंशनर कितने परेशान हैं इन आईबीओ से, इन यूएफयू के तमाम नेताओं से। देखेगा कि इनको जल्दी से धरती से विदा कर दिया जाए। कितनी हाय ले रहे ये लोग, पेंशनरों की इनको कितनी हाय लग रही है साथियों, इतनी ज़्यादा। और निश्चित ही जो गलत करेगा उसको फल मिलेगा, उसको मिलेगा, वरना उसके परिवार को तो मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ साथियों मैं कल की मीटिंग की पूरी जानकारी आपको दूंगा, किस तरीके से तू मैं वाली भी स्थिति बन गई। सबसे पहले साथियों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप एक पेंशनर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से आप पेंशनर हैं और सरकार से पेंशन ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्तर से हो चाहे सरकारी स्तर से हो, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम पेंशनरों के ही मुद्दे उठाते हैं। यहाँ साथियों हम यहाँ पर सिर्फ पेंशनरों की बात करते हैं और हमारा सिर्फ एक ही मांग है सरकार से कि पेंशनरों के तमाम मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। साथियों कल की हम बात करेंगे बैंक पेंशनरों की जो मीटिंग थी। साथियों आईबीए ने सेट करी, लेटर निकाला 13 तारीख को और कहा कि हम 17 तारीख को बैठक करेंगे, क्योंकि 22 तारीख को भैया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और दिखाने के लिए आईबीए कहेगी देखिएगा हम बाकायदा, हमारी मीटिंग भी हो रही है। देखिएगा कल क्या हुआ ड्रामा। 17 जुलाई आईबीए यूएफयू की बैठक। देखिएगा 17 जुलाई को मुंबई में बैठक थी जो 3 बजे का टाइम था, लेकिन बैठक 3:15 पे शुरू हुई है। 3:15 पे शुरू हुई है, सारे लोग 3:15 पे पहुंच गए, तो एक और से 3:15 या 3:30 मान लीजिए बैठक शुरू हो गई। और बैठक करीब 5:40 PM तक चली है, 5:30 से ऊपर, यानी 6 बजे तक आप राउंड फिगर में मान लीजिए 6 बजे तक बैठक चली। सबसे बड़ी बात है साथियों इतने घंटे तक बैठक चली, 3-3.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इस बैठक का रिजल्ट क्या रहा, इस बैठक का क्या प्रस्ताव पास हुए, कितने प्रस्तावों पर सहमति बनी, तो मैं यहाँ पर कहूँगा 0।
जीरो भाई साहब, जीरो मिला। कल की बैठक में सभी को निराश किया, पेंशनर परेशान और तमाम जो कर्मचारी बैंक में कार्य कर रहे हैं वो भी परेशान, क्योंकि कल की बैठक सिर्फ एक टाइम पास था और समोसा पार्टी थी। समोसा खाए बढ़िया दबाए के, बढ़िया भाई साहब, फ्रूट्स खाए मज़ेदार, खूब बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी, हो गई बैठक। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि सारे जो यूएपीयू में है, जितने भी पदाधिकारी हैं, बैंक जितनी यूनियन जुड़ी हैं, सभी ऐसे पदाधिकारी कर रहे हैं। देखिएगा, समोसा अलग है, वो अलग है, सभी ने अपने मुद्दे उठाए। क्योंकि ये बैंक यूनियन है वो कर्मचारियों का प्रतिनिधि करती हैं, तो उनके तमाम अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष, जो भी हैं पदाधिकारी थे, उन्होंने साथियों मुद्दे उठाए। और इसमें 2-3 मुद्दे थे पेंशनरों के और बाकी के मुद्दे थे ये थे इनके कर्मचारियों के। अब भैया चलो आप पेंशनरों की बात ना सुन रहे हो तो कम से कम हमारी बात सुन लो। लेकिन साथियों वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं बनी, सारी बात निरस्त हो गई और गहमा गहमी भी हुई। कुछ पदाधिकारी नाराज भी हो गए कि आईबीए ये क्यों बैठे पड़े हैं, क्या मतलब है, जब इन पर कुछ हल नहीं हो रहा है, जब इन पर कुछ करना नहीं है तो आप क्यों थर्ड पार्टी ऐप की तरह आ गए हो। किस चीज़ का नेगोशिएशन हो रहा है फिर, जब आपकी हर चीज़ में ना है। देखिएगा मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ कल मैटर। मुख्य एजेंडा था वो क्या था, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस को लेके साथियों बात की गई और तमाम इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। देखिएगा हमारे पास चीज़ आई है, जो सबसे बड़ी बात है, मुख्य बात है, मैं आपको इसी में ले चल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 बातें रखी गई। मुख्य एजेंडा मेन तो था ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का था, लेकिन यहाँ पर और 5 बातें छेड़ी गई, यानी इसको मिला के, मेडिकल को मिला के 5 बातें छेड़ी गई। देखिएगा मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, यहाँ पर साथियों उन्होंने कहा कि जो आप प्रीमियम बैंक ले रहे हैं वो काफ़ी महंगा है, और जबकि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को प्रीमियम मद्दा दे रही है, सस्ता दे रही है, तो हम महंगा क्यों भरें। दूसरी बात है साथियों, अस्पतालों के कमरों के किराए पर कंपिंग, रूम रेंट कैंपिंग की बात हो रही है। यूनियनों ने मांग की है कि इलाज के दौरान मिलने वाले कमरे के किराए की ऊपरी सीमा को तर्कसंगत बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। भाई महंगाई भी तो हो गई है, लेकिन आप वही सब हिसाब चल रहा है और प्रीमियम आप ज़्यादा ले रहे हो। हमें सुविधाएं भी तो दीजिए, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो सुविधाएं दीजिए। और जबकि राज्य सरकार को बहुत फ़ायदा है, उनके जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको फ़ायदा। इलाज की पैकेज दरें, इस पर भी बात हुई। अलग अलग बीमारियों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा तय किए गए पैकेज और उनकी विसंगतियों पर चर्चा हुई। अब साथियों पूरा डिटेल में इसका एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके वीडियो जो लंबा है साथियों, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस में क्या क्या मांग की गई है, क्या क्या नहीं करी गई है, सारी जानकारी में स्टेप बाय स्टेप किस किस बीमारियों के लिए कितना पैसा मांगा गया है और रेंट क्या रहेगा, हॉस्पिटल में अगर वो चार्ज हो रहा है, मतलब उसमें लिया जा रहा है तो क्या रहेगा, ओपीडी बिना एडमिट के उनको पैसा दिया जाए, ये भी साथियों मांग की गई। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। अगर आप एक पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं या बैंक में कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैं बनाऊंगा। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साथियों अलग अलग बीमारियों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा अलग अलग पैकेज जारी किए गए, जो कि गलत है। उन्होंने कहा इस पर भी चर्चा की जाए। और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, जो बैंक पेंशनर हैं, उनके लिए साथियों प्रीमियम, यानी सेवानिवृत्त बैंक का कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के महंगे होते प्रीमियम को कम करने के लिए उन्हें राहत देने का सुझाव दिया गया। क्योंकि बैंक पेंशनर अब तो नौकरी में रहे नहीं, तो आप महंगा क्यों करें, तो उनको डाउन किया जाए उनका जो प्रीमियम है। तो साथियों इनमें बात हुई, चलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, इस पर बात हो गई। उसके बाद है साथियों 5 डे बैंकिंग, इस पर बात की गई। 5 डे बैंकिंग का साथियों, 5 डे बैंकिंग का जो मुद्दा है साथियों, वो अभी से नहीं चल रहा है। 5 डे बैंकिंग काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि भैया 5 दिन रखा जाए, इतना लोड पड़ता है बैंक वालों के ऊपर। अब सैटरडे आपने क्लोज, 2 दिन क्लोज रखते हो, 2 दिन ओपन रखते हो, सैटरडे क्या मतलब, भाई काम इतना रहता है तो सैटरडे को भी आना पड़ता है उन्हें। तो आप पूर्ण रूप से क्लोज रखिएगा, ये 2 दिन खोल रख के उसको भी बंद कीजिएगा, सिर्फ 5 डे बैंकिंग रखिएगा। अन्य देशों में यही स्थिति चलती है हर विभाग में। देखिएगा 5 डे बैंकिंग की मांग, यूएपीयू ने इस बात को फिर से दोहराया कि सभी शनिवारों को बैंक अवकाश घोषित करने, यानी 5 डे वर्क
वीक का प्रस्ताव काफ़ी समय से सरकार के पास लंबित है। यूनियनों ने आईबीए से इस मामले को वित्त मंत्रालय यानी डीएफएस से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए दबाव बनाने को कहा। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है मेडिकल इंश्योरेंस में आईबीए का क्या जवाब आया, पहले मैं इस पर बता दूं। आईबीए ने कहा हम देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे बाद में, जो नेक्स्ट बैठक होगी उस पर हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर। तो फिर ये ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पर चर्चा क्यों बुलाई थी जब आप इसमें चर्चा करने के लायक नहीं हो। आप कह रहे हो लेट्स बी सी, हम देखेंगे क्या होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं ये देखेंगे, तो क्या मतलब है फिर आपने मीटिंग बुलाई। अब दूसरी बात है 5 डे बैंकिंग में काफ़ी समय से मांगे, आईबीए कह रही है भाई हम सरकार से चर्चा करेंगे। जो आपका डीएफएस है, डीएफएस वित्त मंत्रालय है, उससे हम चर्चा करेंगे। तो भैया चर्चा करोगे, इतने समय से मांग चल रही है, अभी क्या घात छीन रहे थे? अभी तक तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि ये मांग काफ़ी समय से चल रही है बैंकिंग वालों को, लेकिन फिर भी साथियों टाले पड़े हैं कि नहीं मीटिंग में ही आओगे, मीटिंग में ही हम देखेंगे। और वहाँ पर क्या कहोगे, भैया हमारे हाथ में कचूना है, ऐसा करेंगे, हम वित्त मंत्रालय से बात करेंगे जहाँ मैटर में। इसमें भी साथियों उन्होंने कह दिया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सरकार देखेगी, चलेगा। तो ये तो सरकार से डायरेक्ट मांग कर लेंगे ना, फिर हम आईबीए के पास क्यों आएंगे? आईबीए संस्था को ही हटाया जाना चाहिए। क्या मतलब, जो नेगोशिएशन कर ही नहीं पा रही है, सरकार के अनुसार कार्य कर रही, तो क्या मतलब है, चलेगा साथियों। उसके बाद है पीएलआई विवाद। जी हाँ साथियों, पीएलआई विवाद भी साथियों ये भी उठाए, देखिएगा इसका क्या मैटर है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, इस पर भी विवाद है। जी हाँ साथियों, स्केल 4 और उससे ऊपर के अधिकारियों का मुद्दा है। स्केल 4 और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पीएलआई के नए फार्मूले पर चल रहे कानूनी विवाद और विसंगतियों को दूर करने पर चर्चा हुई। यूनियनों ने मांग की है कि इसे मौजूदा द्विपक्षीय समझौते यानी बीपीएस के ढांचे के तहत सुलझाया जाए। तो यहाँ पर साथियों इन्होंने कह दिया भैया विवाद चल रहा है तो ये हमसे तो नहीं होगा, ये तो कोर्ट में होगा सही जाके, इसका तो कोर्ट में मैटर चलेगा, भाई हम क्या करें। और फिर हम सरकार से पूछे कि भाई क्या करना है हमें, भाई आईबीए यही है, उसका जवाब हर चीज़ में यही है कि हम सरकार से पूछेंगे। और देखो कोर्ट में मैटर चल रहा है, पहले हल होने दो, देखते, या कोर्ट में ले जाओ इस मैटर को, ना चल रहा है तब भी ले जाओ, और जहाँ चल रहा है वहाँ चलने दो, और नई रेट डाल दो, और लोग पहुँच जाए बैंक पेंशनर या जो भी इससे कर्मचारी जुड़े हैं बैंक वाले, वो सब पहुँच जाए बैंक, हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, वहाँ पर ये मैटर चलने दो। जब आदेश आएगा तो गवर्नमेंट कर रहेगी, अपने आप ही करने के लिए तैयार होगी। तो फिलहाल साथियों आईबीए ने इसमें भी पर्दा डाल दिया। सबसे बड़ी बात है एक्स ग्रेसिया को लेके कि भैया एक्स ग्रेसिया, इतना समय हो गया, एक्स ग्रेसिया इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल हो गए, 3 साल से एक्स ग्रेसिया की राशि क्यों नहीं बढ़ाई गई? वही चल रही स्थिति, सारा का सारा वही चल रहा है। क्या मतलब है, 3 साल महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। भैया आपके यहाँ कोई काम भी करता होगा ना, आपकी अगर कोई दुकान या बिजनेस है, जो कर्मचारी काम करते हैं वो भी अपनी वेतन बढ़ा लेते हैं, मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई, सारे विभागों में पैसा बढ़ गया, लेकिन बैंक पेंशनरों का, बैंक वालों का एक्स ग्रेसिया वही चल रहा है 3 साल पहले की स्थिति का। तो यहाँ पर साथियों एक्स ग्रेसिया की मांग की गई है। पेंशन भोगियों ने कहा है कि एक्स ग्रेसिया की राशि बढ़ाए जाने पर यूनियनों ने जोड़ दिया और कहा है भैया एक्स ग्रेसिया पेंशनों का देखा जाए ये मैटर। इस पर साथियों आईबीए ने कह दिया, क्या कह दिया, वही कि भाई सरकार से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, भाई एक्स ग्रेसिया सरकार से बात करेंगे, भाई पेंशन अपडेशन सरकार से बात करेंगे। तो यहाँ पर साथियों सरकार के ऊपर टाल दिया सब। तो फिर ये यहाँ पर मीटिंग क्यों बुलाएगी, क्या मतलब है? जब आपको कुछ एजेंडा है नहीं है, कुछ मतलब नहीं, क्या समोसा पार्टी करनी थी सिर्फ, है यही करना था? तो एक्स ग्रेसिया भी साथियों वित्त मंत्रालय के ऊपर डाल दिया कि वो देखेगा। सबसे बड़ी बात है पेंशन अपडेशन, जो MC सिंगला केस है उसको लेके साथियों कई यूनियनों की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, जिस पर आईबीए ने फौरन एक बात कह दी, भाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, हम क्या कहें, कोर्ट में मैटर चल रहा है, हम क्या कहें, भाई कोर्ट से फाइनल होने दीजिए तभी तो हम कुछ करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक यूनियन के द्वारा, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पदाधिकारियों द्वारा मैटर उठाया गया कि आपने 95,000 करोड़ किस बेस पर बनाए। इस पर साथियों आईबीए कह रही है कि भैया वो तो हम कोर्ट में बताएंगे, कोर्ट में हमने दे दिया, हलफनामा कोर्ट में दे दिया कि इस तरह का हमारे ऊपर लोड पड़ रहा है। तो साथियों पेंशन अपडेशन जो MC सिंगला केस है उस पर साथियों इस मीटिंग में इनका आईबीए का जो
वो था नज़रिया, वो ठंडा ही रहा। आईबीए सिर्फ एक कहेगी भाई कोर्ट में मैटर चल रहा, हम क्या कहें, जो आदेश देगी हम कोर्ट को करेंगे। तो आप पे टांग क्यों अड़ा रहे हो? आप क्यों कहते हो कोर्ट में आके सर हमारे ऊपर भार पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर भार पड़ेगा, हम कर नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? किस बेस पे आप कह रहे हो फिर? भाई फिर तो आपको बोलना नहीं चाहिए, फिर जो कोर्ट का वो आदेश बनेगा, फिर आप अपनी क्यों दे रहे हो दलील में जाके? तो साथियों ये भी मैटर इन्होंने कह दिया है, सरकार जाने कोर्ट जाने, कोर्ट का फैसला आएगा तो सरकार से हम कहेंगे हमारा काम है नेगोशिएशन का, हम आपकी मांग सरकार तक ले जाएंगे, फिर सरकार जाने आप जानो। तो आईबीए का फिर रोल क्या है? तो साथियों ये जो कल मीटिंग रही सिर्फ और सिर्फ समोसा बेस पे रही, सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक समोसे पे ही ध्यान रहा सभी का। और फिलहाल साथियों जो जितनी यूएफबीयू यूनियन है वो भी बाद में भाई साहब अपने मज़े से समोसा खाया, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनमें साथियों कोई कर्मचारी या तो भाई रियलिटी सही वो इनमें, इनकी जो पूरा का पूरा जो यूनियन में जितने भी पदाधिकारी हैं भाई इनमें सही लोग रखे जाए, पेंशन भोगी भी रखे जाए, तो साथियों मुद्दा उठे कोई। ये आपस में ही मीटिंग करते, आपस में ये तीसरी कर देते हैं। तो फिलहाल साथियों कल का मीटिंग का एजेंडा रहा बिल्कुल जीरो, सारी मांगे कुछ नहीं, आईबीए ने कह दी सरकार जाने कोर्ट जाने, देखेंगे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, सब ये तीसरी कर ली। तो फिलहाल साथियों यहाँ कुछ भी नहीं रहा, इसका सीधा सीधा रिजल्ट रहा जीरो, जीरो रहा, कुछ भी फायदा नहीं, पैसा बर्बाद गया, सब लोग इंतजार में रहे क्या होगा। अब साथियों मेडिकल इंश्योरेंस में क्या क्या मांग है, किस किस बीमारी को लेके है, इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पूरा काफ़ी बड़ा वीडियो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा ताकि आईबीए की कार्यकारिणी सभी तक पहुँच सके।